श्री कृष्ण बोलते हैं कि ब्रह्म का ज्ञान सारी मटेरियलिस्टिक चीजों से ऊपर है। तो यज्ञ बोला गया जिसको, उसमें खुद की हुति देनी होती है। सबसे ऊपर फ्रीडम है और ब्रह्म का ज्ञान है, और ब्रह्म के ज्ञान से फ्रीडम मिलेगी। तो यज्ञ में खुद की हुति देनी होती है और उसकी प्रैक्टिस करनी होती है पूरी जिंदगी। खुद को धीरे धीरे खत्म करना, जो मैं भाव है, जो ईगो है। जब ध्यान 24 घंटे और ब्रह्म में रहेगा, उसको नाम कोई भी दे लो, तो कर्ता भाव खत्म होता जाएगा। जितना ज्यादा ध्यान, उसकी प्रैक्टिस लगती है उस सत्य में। ऐसे नहीं कि वो औरत आ गई, जा रही है, वो उसको देख लेना है कि वो भी बेचारी गरीब है, वो मेरे को क्या दे सकती है। काल उसके सर पे ही बैठा है, चिता पे लेटी होगी वो 20-30 साल बाद। चाहे वो देखने में सुंदर लग रही हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, जो भी मर्जी हो, चाहे फिल्मी एक्ट्रेस हो, चाहे होमलेस हो। फिल्मी एक्ट्रेस की भी जेब फटी हुई है, और जो होमलेस है उसकी जेब फटी हुई है। वो तेरा मन तुझे और कुछ दिखा रहा है, वो क्या दे देगी तुझे? उसके पास है क्या? ये स्किन के नीचे क्या? गूमूत, फैट। तो सिर्फ सत्य, इंद्रियों से बाहर निकलना, मानसिक डकोसलों से बाहर निकलना, और यज्ञ में खुद की हुति देना। बोलते हैं अंग्रेजों के टाइम जो इनकम डिस्पैरिटी थी, वह गोरे की इनकम इंडियन से 10 गुना ज्यादा थी। आज वो 20 से 30% हो गई इंडिया में। और जिनको तुम अपना आदर्श मान रहे हो, जिनको अपना हीरो बोल रहे हो, वही पूरे क्लाइमेट चेंज के जिम्मेदार हैं। दुनिया की 98% टू 99% वेल्थ टॉप 1% पॉपुलेशन के पास है, और नीचे की 99% के पास ठोलू बाबा जी का कुछ नहीं। उनके रोटी पानी के ठिकाने भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को हीरो क्यों बनाया जिन्होंने पूरी पृथ्वी उजाड़ दी तुम्हें कंज्यूमर बना के? जो बोल रहा है अफ्रीका वालों को और बच्चे पैदा करो, वहां उसको पता है कि कितने बच्चे भूखे मर रहे हैं। वो तो लेके मार्स पे निकल जाएगा, तुम मरोगे ना यहां पे। इसलिए अध्यात्म जरूरी है, इसलिए खुद को जानना जरूरी है, क्योंकि चीजें अफेक्ट हर बंदे को करती हैं। पर हम अगर समझने लगे तो जो टॉप 1% जिनके पास वेल्थ लेके बैठे हैं, जिनको तुम अपना हीरो मानते हो, उनकी दुकानें कैसे चलेंगी? पॉलिटिशियन लोग तुम्हें फ्री में बोरी चावल की देके खुश थोड़ी करेंगे। तुम काम मांगोगे, तब तुम जीवन का मतलब समझना चाहोगे। तुम जिन लोगों को अपना हीरो मान रहे हो, जो धरती की बर्बादी का कारण है, तुम ये पूछोगे कि ये बंदा ट्रिलियन हिट कर देगा। कई पूरे देशों के पास ट्रिलियन नहीं है, एक बंदे के पास ट्रिलियन होगा। तो ये न्याय संगत सही है। तुम खुद को धार्मिक भी बोल रहे हो, उस बंदे को सही भी बोल रहे हो। मतलब एक बंदा 1 ट्रिलियन लेके बैठा है, और हर रोज 2.5 से 3 लाख बंदा भुखमरी से मर रहा है। क्या बोला था? सवाल उठाने वाला आदमी खतरनाक होता है। सिस्टम के लिए, रिलीजन के लिए, धर्म के लिए तथाकथित। अगर दुनिया में 8 बिलियन कबीर आ जाएं, तो ये पत्थर के तुम्हारे जो बनाए हुए हैं धार्मिक स्थान, ये ढह जाएंगे। कबीरों को क्या जरूरत जाने की, वहां पे ड्रामा करने की? किसकी औरत ने कैसे कपड़े डाले हैं, कौन सी साड़ी डाली है, कौन सा कुर्ता पजामा डाला है। वहां गोल यहां पे गल्ला रखा होता है, उसके लिए 4 बंदे मर गए तलवारें लेके। जुलूस निकला हुआ है, 4 को पुलिस उठा के ले गई। एक की बीवी ने दूसरे की बीवी के बाल जला दिए, और सामने वो पाठ चल रहा है, पूजा चल रही है। तो ये तो धर्म है, टट्टू का धर्म है ये। तुम पे हंसते होंगे, माथा पीटते होंगे बाबा नानक, कृष्ण, बुद्ध। मतलब एक बंदे का बच्चा मर रहा हो तड़फ के, सांस ना आ रही हो उसको, और बंदा बोले मंदिर यही बनेगा। अरे घंटे का उसके बाहर के बैठे भिखारियों को खाना खिला दे। पैदा करने को किसने बोला था? ये खतरे में, वो मुस्लिम खतरे में, घंटा खतरे में, 8 बिलियन आबादी कर दी। धरती झेल पाएगी इतने रिसोर्सेज?
चाहे धरती के पास। जिनको अपना हीरो मान रहे हो उनके लिए तुम एक कंज्यूमर हो, और वही 98% ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, 90 to 98%। तो अभी कृष्ण ने ये बोला कि डांडिया खेलो, बाबा कृष्ण ने ये बोला कि सुर्खी बिंदी लगा के मंदिर जाओ, ये कहां लिखा है गीता में, उपनिषद में, अष्टवक्र गीता में, रिभु गीता में, ये कहां लिखी है चीजें? या तुम्हारा धर्म फिल्मी है? कृष्ण से कृष्ण की गीता पढ़ के हिंदू बनेगा बंदा, या ऐश्वर्या राय का सिंदूर देख के माथे में डाला हुआ? तो ऐश्वर्या राय का धर्म है तुम्हारा। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ऐसे ही हैं। धर्म तो तुम्हारा देख लो 100 साल की हिस्ट्री, प्रथाएं हैं वो चेंज हो गई। तुम्हारे जो गुरु थे उनकी फोटो भी चेंज हो गई। कृष्ण की 19वीं सदी की फोटो देखो भाई, फोटो देखो तो पता नहीं किसकी फोटो लगा दे, किसी को माथा टेक रहे हैं। भीड़ और बेड़ के पास सच थोड़ी होता है। मूर्खों की भीड़ होती है, टक्कर मारती है, एक भीड़ दूसरी को, दूसरी को। 40 बंदे मर जाते हैं, $1 बिलियन की प्रॉपर्टी चला देते हैं और घर पे बैठ जाते हैं, और फिर 10 पशु जेल में बैठते हैं पूरी जिंदगी। ये है हमारा धर्म। पूरी धरती उजाड़ दी बच्चे पैदा करने के, तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं हो। प्रकृति को, तुम्हें प्रकृति का धन्यवाद करो। इंसान को, प्रकृति को 20 साल पहले पूरा सफाई कर देना चाहिए था। लाखों प्रजातियां तो बच जाती, और पेड़ पौधे तो रहते, धरती देखने लायक तो रहती। समझ जाओ ये भी। तभी खुद को जानना, गीता पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना जरूरी है। पावन गुरु पानी पिता माता तरत मत। लुंगी उठा के तो तुम मूत पीने को तैयार हो, बार का बीजा लग जाए तुम्हारा। और तुम्हारे जो क्रांतिकारी थे वो सूलियों पे चढ़े, तो काहे कि तुम धार्मिक हो। और तुम्हारे जन्म देने वाले तुम्हें वो फुद्दू थे। पता तुम्हें क्या क्या बताया उन्होंने। पशु पैदा हुए, पशु मर गया, इंसान कहीं बना ही नहीं। चलो टेंटेफिस। कौन करता है, कौन मैं हूं, क्या चल रहा है, मैं क्यों कर रहा हूं। एक बंदा सुबह उठ के 40 साल दफ्तर में जाके बैठता है, क्यों बैठता है? सवाल पूछा करो। क्यों पूछा करो? मरने वाले हो, जिनकी बात मान रहे हो वही मरने वाले हैं। सिकंदर महान, चंगेज खान, गेंगिस खान, हिटलर कहां है? मिट्टी है, उड़ रहे हैं कहीं। अब्राहम लिंकन, गांधी कहां गए? तो तुम भी मरने वाले हो। धरती यही रहेगी, मैं मेरा से बाहर निकलो। धरती तो 1 लाख साल पहले भी यहां थी, डायनासोर आके चले गए। मिलियन साल पहले भी यहां थी। तू 60 साल के लिए यहां पे बोल रहा है मेरा है, और सफर कर रहा है। वही तो नर्क है। सिंपल, डिफिकल्ट टू बी सिंपल, सिंपल टू बी हैप्पी। तुम भी कोई डिफरेंट नहीं हो। अगर तुम भी उस लेवल पे पहुंच गए तो तुम भी वही करो, क्योंकि छोटे लेवल पे तुम भी वही कर रहे हो। वृत्तियां तो सेम है, इसलिए अमीर हो, गरीब हो, जिसने गंद डाला वो हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो वो हो, जिसको खुद की समझ आ गई सबको समझ गया। तुम्हें बिलियनर बना दे, ट्रिलियनर, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, तुम भी वही करोगे, शोषण करोगे, और तुम्हें सक्सेसफुल बोला जाएगा। कंपटीशन को जब तक सक्सेस बोला जाता है, कंपैरिजन को सक्सेस बोला जाता है। हर एक इंसान सेम चीजों के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं हुआ है, एक इंडिविजुअल है वो। तो तुम सरकारी नौकरी कर रहे हो, तुम टेबल के नीचे से पैसे लेते हो, वो ऊपर है, वो बिलियन बंदे खा के बैठा है। 1 लाख बंदे को लूटने के बाद वो 200 बंदे को थोड़ा पैसा बांट देता, तुम बाबा करने लगते हो। तुम वहां पे हो उसके लेवल पे, तो तुम भी वही करोगे। इसलिए कर्ता भाव मैं बाप को समझना जरूरी है, नहीं तो तुम पृथ्वी तबाह करोगे, क्योंकि तुम्हें मौका नहीं मिला वहां तक जाने का। नहीं तो तुम भी 1 बिलियन बंदे का खून पीते।